और बच्चे इस प्रश्न को जरा देखिए, रेशियो का सवाल है। ये किसका सवाल है बच्चे? रेशियो का, है ना। इस सवाल को देखा जाए, क्या कह रहा है, जब दी गई दो संख्याओं में प्रत्येक में एक जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है, और जब प्रत्येक संख्या में से 5 को घटाया जाता है तो अनुपात 7:10 हो जाता है। बताएं कि ये संख्या क्या है। देखो, सबसे पहले तो एक साधारण बच्चा जो है वो एकदम ट्रेडिशनल मेथड, परंपरागत मेथड, है ना, जैसे बोर्ड एकेडमिक के बच्चे बनाते हैं वैसे यदि बनाएंगे तो देखो कैसे बनाओगे। सबसे पहले आप मान लोगे कि वो दोनों संख्या क्या है, एक x है और एक y है। हमने मान लिया एक संख्या x और दूसरी संख्या y, राइट। अब जो जो इसने चेंजिंग किया जरा आप करो। कहता है जब दी गई दो संख्याओं में प्रत्येक में एक जोड़ा जाता है, प्रत्येक में क्या कहा, एक जोड़ा जाता है, यानी x में भी एक जोड़ दीजिए और y में भी एक जोड़ दीजिए। और ऐसा जोड़ने से कहा उसका रेशियो क्या हो जाता है, 3/4। उसका रेशियो क्या हो जाता है, 3:4, यानी इस अनुपात को आप बटे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ से आप क्रॉस गुणा करोगे, इससे x और y में एक समीकरण तैयार हो जाएगा, राइट। क्रॉस गुणा करके x और y में एक इक्वेशन तैयार होगा। फिर अब दूसरा डाटा क्या कर रहा है इस प्रश्न का, जब प्रत्येक संख्या में 5 को घटाया जाता है। आपने एक संख्या x माना था, दूसरी संख्या y माना था। कहा जब दोनों में 5 घटाए जाए, आप दोनों में 5 घटा दीजिए, और जब दोनों में 5 घटाए तो क्या रेशियो आया, तो कहता है रेशियो आ जाता है 7/10। आप यहाँ भी क्रॉस गुणा करोगे, x और y में दूसरा समीकरण तैयार हो जाएगा। और मुझे यकीन है कि इस दोनों समीकरण को सॉल्व करके आप x और y निकाल सकते हैं, इतना तो मालूम होगा सभी बच्चों को। बट दिस इज नॉट अ गुड मैथड। आप ऐसे कभी भी परीक्षा में बनाओगे तो शायद आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि एग्जाम में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है बच्चे। तो आई थिंक दिस प्रोसेस इज नॉट गुड, राइट। आइए तो इसका कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है उस पर फोकस करते हैं। तो देखिए, एक तो इसका तरीका ये है बच्चे, आप ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हो रहे हैं आज के डेट में वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, और हर सवाल को आप चाहोगे कि कॉन्सेप्ट से ही बनाएं तो बहुत मुश्किल है। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप कोशिश करें कि ऑप्शन से बनाएं। यदि ऑप्शन से बनाना सीख गए तो निश्चित रूप से आप अन्य बच्चों से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो कई क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट से भी बनता है और कई क्वेश्चन को ऑप्शन से भी क्लिक किया जाता है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ऑप्शन से हम आंसर तक पहुंच पाते हैं या नहीं। पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। ये जो ऑप्शन है ये बच्चे किसका ऑप्शन दिया है, दोनों संख्या का ऑप्शन दिया है। ये किसका ऑप्शन दिया हुआ है, संख्या का ही ऑप्शन दिया हुआ है, और हमें संख्या ही पहचानना है। आइए ऑप्शन को चेक करके आंसर तक कैसे पहुंचते हैं देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन सही है या नहीं। तो जो भी डाटा दिया गया है, ये सारा का सारा डाटा यदि सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट हो गया, इसका मतलब वो ऑप्शन सही होगा। चेक करते हैं कि क्या ये संख्या इस डाटा को संतुष्ट कर पा रहा है या नहीं। एक संख्या 8, एक संख्या 11 मानिए, कहा दोनों में एक जोड़ा जाए। दोनों में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं। तो 8 में भी एक जोड़ लीजिए और फिर आप क्या करिए, 11 में भी एक जोड़ लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा देख लीजिए, ये बन गया 9/12। कटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। और कह रहा है कि एक एक जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगा उसका अनुपात होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3:4। सच में 3:4 आ गया, यानी पहला डाटा सेटिस्फाई कर गया। अब आपको दूसरा डाटा चेक करना है, चेक करते हैं। दूसरा डाटा क्या कहा, प्रत्येक में 5 घटाइए तो घटाने के बाद अनुपात मिलना चाहिए 7:10। जरा चेक करते हैं। संख्या 8 था, 8 में 5 माइनस करो और फिर 11 में भी 5 माइनस करो। 8 में 5 माइनस किए तो क्या गया 3, और 11 में 5 माइनस किए तो क्या गया बच्चे 6। ये कट के कितना आ गया 1/2। क्या आपका रेशियो 7:10 आया, नहीं ना। दैट मीन्स यह ऑप्शन आपका सेटिस्फाई नहीं किया। दोनों डाटा को, एक को तो किया लेकिन दूसरे को नहीं किया। दैट इज ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन ए कैंसिल। ठीक उसी तरह आप दूसरे को चेक करो। दोनों में कहा एक एक जोड़ने पर देखते हैं क्या होता है। 11 में भी एक जोड़ते हैं और दूसरी संख्या 15 है, 15 में भी एक ऐड करते हैं। ये बन जाएगा 12 और ये क्या बन गया आपका 16। दोनों को कटाएंगे तो ये रेशियो आ जाएगा 3/4। फिर से हमारा पहला डाटा संतुष्ट हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन देखते हैं कि क्या दूसरा डाटा ये संतुष्ट कर पा रहा है कि नहीं। दूसरा डाटा क्या कहा था, दोनों में 5 घटाइए। घटा के देखो तो 11 में 5 माइनस करते हैं और फिर 15 में भी 5 माइनस करते हैं।
11 में 5 जाएगा 6 और 15 में 5 जाएगा, दैट इज द। कटाने के बाद कितना आ रहा है बच्चे, ये 3/5 आ रहा है। यानी फिर से हमारा जो है ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, यानी दोनों डाटा संतुष्ट नहीं हो पाया। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। अब आपके पास तीसरा ऑप्शन फिर बचा है, तीसरे को चेक करते हैं। दोनों में कहा एक एक जोड़ा जाए, चलिए जोड़ते हैं। 26 + 1 एंड 35 + 1, सॉरी 35 + 1, ये कितना आ जाएगा 27 और ये आ गया आपका 36। इसको कटाओगे बच्चे तो किससे कट जाएगा, 9 से कटाओ, 9 × 27, 9 × 4 = 36, अगेन 3:4। यानी पहला डाटा तो हर ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अब फिर आपको चेक करना होगा कि क्या है दूसरी डाटा को ये संतुष्ट कर पा रहा है या नहीं। चेक कर लेते हैं। दोनों में 5 कहाँ घटाइए, तो 27 में 5 माइनस करो, फिर 35 में 5 माइनस करो। 27 में 5 जाएगा कितना 22 और 35 में 5 गया, दैट इज 30। कटाने के बाद ये 11/15 आ रहा है, जो कि हमारा 7/10 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन भी जो है बच्चे संतुष्ट नहीं, सॉरी यहाँ 27 नहीं था, ओ सॉरी, यहाँ पे सॉरी बच्चे, यहाँ पे जो है आपका क्या था, पहली संख्या 26 था ना, यहाँ हमने 27 लेके चलना शुरू कर दिया, सॉरी। चलो देख लेते हैं। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए 26, तो 26 में 5 जब माइनस होगा तो यहाँ भी आपका क्या हो गया, थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है। 26 - 5 दैट इज व्हाट 21। 21 को जब कटाएंगे तो बच्चे कितने हो जाएंगे, ये 3 से कटेगा, दैट इज 7 आने लगेगा, राइट। 3 × 7 = 21 और 3 नहीं, यानी 7/10 और कह रहा है 7:10 ही होना चाहिए। इसका मतलब ये तीसरा जो संख्या है वो दिए गए प्रश्न के सारे डाटा को क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया। मतलब हमारा फाइनल आंसर सी हो गया। तो ये आप लोगों को मैंने समझाया कि कैसे आप ऑप्शन से आंसर तक पहुंच सकते हो, बट मैंने यहाँ बहुत आसानी से आपको बताते चला, लेकिन आपकी जब प्रैक्टिस होगी बहुत जल्दी इसको चेक कर लेंगे। यानी मुश्किल से 1 मिनट, और 1 मिनट के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं यदि आपकी प्रैक्टिस है तो, नो डाउट। तो मैं समझता हूं कि ऑप्शन से भी आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब एक तीसरा विकल्प मैं बताता हूं कि रियली में यदि आप इसे रेशो के कॉन्सेप्ट से बनाओगे तो कैसे इस सवाल को बना पाएंगे, जरा उसको देखा जाए। आइए देखो बच्चे, रेशो से बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, x और y था। हमने मान लिया कि हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, x और y, राइट। अब क्या कहता है जब दोनों में 1 जोड़ा जाता है तो अनुपात 3:4 होता है, और जब दोनों में 5 माइनस करते हैं तो 7:10 हो जाता है। जब दोनों में 5 माइनस किया तो रेशियो क्या मिला था, 7:10, और जब दोनों में 1 प्लस किया तो रेशियो क्या मिला था, 3:4। ओके, जरा देखो बच्चे, ये है हमारा ओरिजिनल नंबर, है ना, रेशियो के कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं इसको। तो यहां से यहां कैसे पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे जब आपने 5 माइनस किया, दोनों में 5 माइनस हुआ है। लेकिन यहां से यहां कैसे पहुंचे, तो यहां से यहां पहुंचे तब जब आपने दोनों में 1 प्लस किया, दोनों में +1 किया। फिर यदि मैं आपसे ये पूछूं, अच्छा चलो यहां से यहां आने में आपने 5 को माइनस किया था, और यहां से यहां आने में आपने क्या किया, +1 कर दिया। तो अब बताओ यहां से यहां यदि डायरेक्ट आना हो तो क्या करना होगा। तो देखो समझो, यहां से यहां कब आए, यहां से आने के लिए 5 माइनस करना पड़ा, तो यहां से पुनः यहां आओगे तो 5 प्लस कर देना होगा, और जब यहां से फिर यहां आना है तो फिर 1 प्लस करना होगा। तो बताओ यहां से यहां आने में टोटल कितना प्लस हो गया, टोटल 6 प्लस हो गया, टोटल कितना 6। इसका मतलब यहां से यहां जो और यहां से यहां जो आए हैं वो कितना ऐड करने से पहुंचे हैं, 6 ऐड करने से पहुंचे। और जो परिवर्तन यानी जितना आपने इंक्रीजमेंट यहां डाला उतना ही इंक्रीज यहां हुआ, यानी दोनों में 6 की वृद्धि हुई। और जब दोनों में समान वृद्धि हो तो रेशियो को चेक किया जाए कि क्या रेशियो में समान वृद्धि हो रहा है। ये 7 से 3 बढ़ा, ये तो वृद्धि के बजाय कमी हो रहा है, इसे बढ़ना चाहिए बट बढ़ने के बजाय क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो जो परिवर्तन संख्या में, जैसा चेंजिंग संख्या में, यदि वैसा ही चेंजिंग आपने रेशियो में ढूंढ लिया तो आप रेशियो की तुलना संख्या से बेहिचक कर सकते हो, है ना। और तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि जैसा परिवर्तन संख्या में वैसा परिवर्तन रेशियो में ना हो। ये चीज मैं आप लोगों को बताया भी हूं। चलो देखो,
तो यहाँ से यहाँ बढ़ना चाहिए, यहाँ से यहाँ बढ़ना चाहिए, तो बढ़ने के बजाय घटता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब रेशियो भी मेरा बैलेंस नहीं है। तब क्या करते हैं, इसके डिफरेंस को यहाँ मल्टीप्लाई, और जब ये बैलेंस ना हो तो इसका क्या तरीका है बच्चे, फर्स्ट रेशियो के डिफरेंस को सेकंड में मल्टीप्लाई और सेकंड के डिफरेंस को फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका अंतर तो 1 हो रहा है, 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन इसका अंतर कितना हो रहा है, 3, यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, 3 चौके 12, राइट। अब चेक करो, देखो तो क्या समान इंक्रीजमेंट रेशियो में हो रहा है जो आप लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। 7 से 9 हुआ, कितना बढ़ा, 2, और 10 से 12 हो गया, कितना बढ़ा, 2। तो अब आप तुलना कर सकते हो, कहेंगे रेशियो में 2 की वृद्धि और संख्या में कितना, 6 की वृद्धि। रेशियो 1 का मान कितना हो गया, 3। रेशियो 1 का मान 3। जैसे ही रेशियो 1 का मान पता चला, अब आपको जो भी पूछा जा रहा था उसका उत्तर देने के लिए आप एकदम सक्षम हो। देखो कैसे, या तो आप उत्तर यहां से दे सकते हो, या तो उत्तर यहां से दे सकते हो, कहीं से दे सकते हो बच्चे। चलो हम दोनों जगह से दिखाते हैं। यहां से उत्तर देना हो तो रेशियो 1 का मान यदि 3 है तो 7 का मान कितना होना चाहिए, 7 या 21। और ये 21 जो वैल्यू आया वो कब का, ये रेशियो कब का था, जब आपने 5 माइनस किया था। तो इसका जो वैल्यू ओरिजिनल आएगा वो 5 माइनस होने के बाद का वैल्यू आएगा। तो इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा, यदि 5 माइनस करने के बाद इसका वैल्यू 21 आ रहा है तो माइनस से पहले इसका वैल्यू कितना होगा, तो 5 प्लस कर दीजिए, 21 + 5 दैट इज 26। एक संख्या देखिए 26 मिल रहा है। और दूसरी संख्या यहाँ पता कर लीजिए, 10 तिया 30, 1 का मान 3, 10 का मान हो गया 30, 30। लेकिन ये 30 कब, जब आपने 5 माइनस किया था। तो माइनस होने से पहले क्या होगा, 5 ऐड करना होगा, यानी 30 + 5 दैट इज 35। दूसरी संख्या मिल गई। चलिए आप इस रेशियो से भी चेक करके देख लो, यहाँ से भी उत्तर दिखा देते हैं। रेशियो 1 का मान यदि 3 है तो 9 का मान 9 तिया 27, राइट। और ये वैल्यू कब का है, यहाँ से कैसे ये आए थे, जब +1 किए थे। क्या किए थे, +1। तो इसका जो ओरिजिनल मान आएगा, ये रेशियो है नॉट ओरिजिनल वैल्यू, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू को क्या होगा, वो 1 प्लस करने के बाद का वैल्यू बताएगा। लेकिन आपको रियल ओरिजिनल नंबर यानी आपको ओरिजिनल नंबर यानी x पता करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, 1 माइनस करना होगा। तो देख लीजिए, रेशियो 1 का मान 3, 9 का मान 9 तिया 27। 27 कब आए थे, जब आपने 1 प्लस किया था। तो 1 प्लस करने से पहले का वैल्यू 26, अगेन 26 मिल गया। फिर यहाँ भी देख लो, 12 तिया 36, 36 कब, जब आपने 1 प्लस किया था। तो 1 माइनस कर दो, 36 - 1 दैट इज 35। मतलब आप या तो इस रेशियो से उत्तर दे सकते हो बच्चे, या तो यहाँ से उत्तर दे सकते हो, या तो आप यहाँ से, यानी कहीं से भी आप आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आप यहीं से उत्तर दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो संख्या हुआ वो संख्या क्या क्या हुआ बच्चे, एक हो गया 7 × 3 + 5 कर देते हैं, है ना। यहाँ से 7 या 21 और 5 माइनस करने के बाद का वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए 5 प्लस करना होगा, दैट इज 26। और दूसरी संख्या निकालना हो 10 × 3 + 5 दैट इज 35। यानी आपका आंसर कौन सा हो गया, सी। यानी यहाँ से ये तय हुआ बच्चे कि यदि आपके पास रेशियो का कॉन्सेप्ट है तो बेहिचक बहुत आसानी से इस सवाल को बनाया जा सकता है। तो आइदर यू कैन सॉल्व बाय द मेथड बाय ऑप्शन, और यू कैन सॉल्व बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। दोनों में से किसी भी तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करते हैं बच्चे आप लोगों ने समझ गया होगा सवाल। वेरी गुड, थैंक यू।